हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त हो। जहाँ पे भी रहे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो भी होना है होता ही रहेगा ज़िंदगी में, लेकिन एंजॉय और खुश रहना ज़रूरी है। लेकिन खुश रहने के लिए भी तो वजह होनी चाहिए। हम मिडिल क्लास की लाइफ में तो कभी ऐसा मतलब कि सोच सोच के खुश भी होना पड़ता है, क्योंकि एक के साथ एक खुशी मिलती है तो दो परेशानियाँ भी आ जाती हैं। तो चलिए छोड़िए, ये सब बातें तो होती रहती हैं हमारे आपसे। और अभी सुबह सुबह का रूटीन का काम चल रहा है और मैं कैसे सुबह से दोपहर हो जाता। अभी देखिए मैंने 6 बजे से उठा था, वीडियो का कुछ काम किया था, 7 बज चुके थे। फिर फ्रेश वगैरह हो करके मैं 7 बजे तक उठी। फिर बेटे का नाश्ता वगैरह बनाई, फिर बाबू को उठाई, नहलाई धुलाई। वो गया, 7:15 बज चुका था। तो अभी बज रहे थे 8:15, जिससे मैंने किचन में ही शुरुआत किया। क्योंकि देखिए मेरे किचन में ही सब ऐसे ही के वैसे पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो बर्तन धुल दूँ और अभी आज तवा बेलन सब धुल दूँगी, क्योंकि मुझे गंदा लग रहा था। सुबह ही सुबह नहीं होता, कभी कभी मन करता है कि उसके बाद धुल देती हूँ। तो मैंने आटा गूँथ करके फ्रिज में रख दिया है। तो मैंने सोचा कि चलो तवा बेलन ये सब धुल ही डालते हैं। तो अभी मैं ऊपर का रेक साफ़ कर रही हूँ, जहाँ पे मैं गिलास कटोरी रखती हूँ वो भी रेक साफ़ कर रही थी, प्लस टाइल्स वगैरह भी मैं साफ़ कर दे रही इस हिस्से का। तो आपको पता है कि मैं सफाई कोई एकदम नियम कानून से नहीं करती हूँ। ऐसे नहीं कि आज करना है तो करना है। मुझे जो पोर्शन जब गंदा लगता है मैं तभी साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं साफ़ कर, अभी मेरा मूड करे या ना करे, जब मुझे दिख जाता है तो मूड हो ही जाता है तुरंत के तुरंत। तो सफाई तभी हो पाती है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन दिमाग लगाइए तब करिए। आपके दिमाग में मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कि जब गंदा लगे तो तुरंत ही साफ़ कर दो ना। वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा साफ़ करो, जिससे आपके घर में आपको बर्डन भी नहीं लगेगा और आपका घर भी चकाचक क्लीन होगा। मैं तो यही करती हूँ हाल फिलहाल। तो अभी देखिए मैंने पूरा रेक साफ़ कर लिया, ये भी रेक पोंछ रही हूँ, क्योंकि मैं इसको बार बार पोंछती रहती हूँ। जितना हो सके उतना मैं साफ़ करती हूँ। गैस चूल्हा भी मैं जितना हो सकता है उतने बार रब करती हूँ। रब नहीं, ऐसे बार बार पोंछ दीजिए ना, तो गंदगी खुद ब खुद थोड़ा बहुत भी गिरता वगैरह है ना, तो वो भी साफ़ ही हो जाता है। क्योंकि मैं कम से कम 3-4 बार तो सुबह ही पोंछ देती हूँ। फिर मैं आ गई थी कमरे में और मेरे बेटे को थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो गया था, तो रात भर वो बेचैन रहा है। तो वो मैं थोड़ा सा नहीं होता है, बच्चा बेचैन होता है तो नींद भी नहीं आती है। तो रात कैसे कट गई पता ही नहीं चला मेरा, क्योंकि रात मतलब कि जो कि सो गया। और सो के जब मैंने कुछ लेट में हम लोग सोते हैं तो सो उठ गया। फिर नाक बंद हो रहा है तो कभी सिर दुख रहा है, कभी नहीं होता है नाक बंद होते। तो नाक बंद होने से तो काफ़ी मैंने उसको धीरे धीरे हाथ पैर को सहलाई, क्योंकि सर्दी जुकाम में तो आप जानते ही हो कि बीमारी ना हो करके भी बहुत बड़ी बीमारी है इंसान के लिए। तो अभी देखिए मैं पर्स वगैरह सब सही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा खेल रहा था। फिर इसको चादर भी मैंने उड़ाया इसको, क्योंकि मैं बेडशीट को उड़ा देती हूँ 2-4 दिन, फिर इसको लगा देती हूँ। फिर अब नहीं होता है, कभी धुल के भी रख दूँगी 2-3 में। तो ऐसे में चादर उड़ा दी थी इसको कि थोड़ा सा ठंडा भी कम लगे। और क्या हुआ था, गलती मेरी, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने नहला दिया। रात को हम लोग नहा लेते हैं तो वो भी नहा लेता है। तो सर्दी जुकाम हुआ था तो मैंने सोचा चलो फिर रात को, तो वैसे भी ठीक था, लेकिन रात को अचानक से नहीं होता है मूड वो हो जाता है मुझे। तो फिर कल से 2 दिन में हल्दी दूध भी दे दूँगी इसको, तो ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। और मैं सर्दी जुकाम में आप आधा कप दूध लेकर के, आधा गिलास दूध लेके आप हल्दी दूध दे दीजिए बच्चों को। सर्दी जुकाम जड़ से 2 दिनों में ख़त्म हो जाता है और कफ भी इकट्ठा नहीं होता। बच्चों में कफ की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी देखिए ये कपड़े सब प्रेस करने थे मुझे, तो फटाफट मैं प्रेस कर दूँगी इसको। देखती हूँ कब प्रेस करती हूँ, अभी तो मेरे पास टाइम हाल फिलहाल नहीं है। टीवी का रेक पोंछने लगी, जैसे कभी कभी पोंछती हूँ, जैसे होता है कि डेली का नहीं हो पाता है। ध्यान आया तो अभी पोंछ दी, ध्यान नहीं आया तो अभी। तो मैं देखिए पानी भर रही थी कूलर में अपना पानी भर, क्योंकि गर्मी अथाह पड़ जा रही है, कभी कभी नहीं हो रही थी। कल शाम को मेरे यहाँ पंप भी ख़राब हो गया था कूलर का, तो मेरे पास एक्स्ट्रा एक पंप पड़ा हुआ था, वाटर पंप। तो मैंने उसको लगाया, मैं और मेरे हस्बैंड लगाएं। तो कभी कभी होता है ना कि गुस्सा आ जाती है किसी बात को लेकर के। अभी पंप तो नहीं लगाया, तो रात को ये कूलर चल रहा था, अभी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पंप जैसे ख़राब होने में वो जैसे फिर स्मेल आने लगी, तो अभी चल रहा था तो मैंने चला दिया है। और अभी सुबह सुबह तो देख रहे थे तो समझ में आ रहा था कि पंप नहीं था। कल का बाबू को लेकर आई थी तो खूब ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो जा रही, क्योंकि बारिश यहाँ पर आधा 1 घंटा के लिए हो रही, तो वो कीचड़ तो बना ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मिट्टी पैरों के साथ आती है अंदर है। तो अभी मैंने सोचा कि घर साफ़ करते करते सीढ़ियाँ भी झाड़ दूँ, क्योंकि उससे ना सीढ़ियों पे भी गंदगी किरकिरी रहती है तो अच्छा नहीं लगता। फिर इस पोर्शन में हम ही लोग रहते हैं और ऊपर हम ही लोग का आना जाना लगा रहता है। कभी कभी ऐसा ज़्यादा तो नहीं जाते, लेकिन तब भी तो जाना तो है ही है। बाबू जाता है, मैं जाती हूँ हमेशा कभी ना कभी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो घर का लगे हाथ। तो सुबह से अभी बज रहे थे 9:30, मुझे खाना भी बनाना था। तो सब्ज़ी मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा था कोई भी। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो बेसन की सब्ज़ी तो सबको पसंद आता है, मुझे और इनको दोनों लोग को। तो हम लोग बेसन की सब्ज़ी बना लेंगे, फटाफट बेसन की सब्ज़ी खा लेंगे, वो अच्छी भी लगती है।
तो अभी इसके बाद फिर अभी झाड़ू लगाने में भी, इसको सीढ़ियों को झाड़ू लगाने में टाइम लगता है, तो फटाफट मैं झाड़ू लगा के आती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ टाइम कितना बज रहा है। मेरे अभी इतना रूटीन करने पर बज रहे थे 9:45। 9:45 होने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना कि कुछ करने का मन नहीं करता, बाल वगैरह कुछ भी नहीं। तो मैं सोची थी, यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे बैठी ना तो हवा आती है, क्रॉस हो रही थी हवा, बहुत तेज़ी से आ रही थी, अच्छी आ रही थी। तो फिर मैं वहीं बैठ के लहसुन और प्याज छील रही थी। फिर नीचे वाली आंटी गई थी शादी में, इसके बाद वो आ गई, थोड़ी देर बात करने लगी, बैठा ली मैं, तो उनको वो मिठाई लेकर आई थी, तो आधा एक घंटा वो भी बैठी रही, हम लोग बात किए उनसे। फिर जो होता नहीं है कि जब कोई आ जाता है तो फिर उससे भी लेट हो जाता है। अब कोई आएगा तो ऐसा तो नहीं कि नहीं भेजूँगी, तो फिर उसके बाद मैंने लहसुन प्याज रख के फिर मैं चली गई थी उनसे बात करने। फिर आई फटाफट, अब मैं थोड़ी से बर्तन और भी रखे, मेरे बर्तन थोड़ा थोड़ा निकलते ही रहते हैं, तो मैं फटाफट उसको भी क्लीन कर रही हूँ। ट्रे वगैरह होता है ना, ये सब जो भी है, मैं तो आपको सही बताती हूँ, मेरा यही बिहेवियर है कि जो गंदा लगा वो तुरंत ही धुल के हटा दो। सुबह में तो यही करती हूँ, शाम को थोड़ा ये हो जाता है कि पानी गंदा ना हो घर, इसलिए थोड़ा सा कम क्या देती हूँ कि नहीं करती हूँ। अभी आर ओ के पानी का बाल्टी था तो उसको मैं भी धुल दी। तो अभी देखिए बेसन में हल्दी नमक डाल करके मैं मिर्ची पाउडर डाल करके उसको थोड़ा सा बैटर बना दूँगी, पतला सा पपरा जैसा बैटर बना के, चिल्ला जैसा बैटर होता है ना, हल्का सा थोड़ा सा थिक टाइप का, वैसा मैं बना दूँगी। और अपना फिर उसके बाद लहसुन प्याज, अपना प्याज वगैरह काट ली हूँ, तो फिर पहले अपना चौकूँगी मसाला तो ही करूँगी, क्योंकि ये काम करने के बाद ना मैं अब तो क्या कर रही हूँ ना, मैं रोटी वगैरह सेक के जा रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी होती थी। ये देखिए मसाले थे, 2 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, 4-5 लौंग, 4-5 मिर्च, और इसको मैं मिक्सी में डाल के पीस लीजिए आप एकदम अच्छे से। सरसों मसाले में सब्ज़ी बनती है तो लहसुन इसमें अच्छा खासा पड़ता है। प्याज में डाल रही हूँ, थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, नहीं तो आप प्याज बिना प्याज के भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। तो अभी यही सब चीज़ें होती हैं ना कि मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बार मैंने रेसिपी बताई है। तो अभी मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दे दूँगी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी क्या ट्विस्ट दूँगी। मैं हमेशा थोड़ा बहुत ट्विस्ट देती रहती हूँ, हर चीज़ों में है। तो अभी देखिए फटाफट मैं टमाटर वगैरह भी ला रही थी, टमाटर था मेरे पास, तो टमाटर तो अब रहता ही, अब थोड़ा खा भी रहे हैं, बीच में एकदम ही खाना बंद कर दिए थे। तो अभी देखिए मिक्सी में पहले मसाला तो पीस लूँ, फिर उसके बाद काम करना शुरू करूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था 10:30, और मुझे निकलने में टाइम लगेगा, तो सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी, ये मसाले छौंक दूँगी, और मुझे इधर पपड़ा बनाना होगा तो मैं पपड़ा बनाऊँगी। तो अभी देखिए फटाफट मैंने मेथी का तड़का दिया है, प्याज टमाटर मैं एक साथ ही डाल दूँगी, 5 मिनट इसको चला दूँगी, गलने दूँगी। फिर जो मैं मसाला डाली हूँ वो डाल दूँगी, हल्दी नमक डाल दूँगी, और स्वाद अनुसार आप मिर्च पाउडर डालते हो तो मिर्च पाउडर, मैं तो लाल मिर्ची डालती हूँ, तो मेरा कलर थोड़ा सा वो रेडिश और सुंदर नहीं आता है, आप लोग को पता होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेल भी ज़्यादा आप डाल सकते हो। लेकिन मैं जैसे डेली जब बनता है ना कोई चीज़, तो आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग बनता है, और सब कुछ करने के, क्योंकि कंज्यूम किसी को करना है तो वो शरीर के अंदर ही, मेरे ही अंदर जा रहा है, तो मैं ये सोच के बनाती हूँ। तो अभी देखिए बज रहे थे 10:30, तो मैंने सोचा चलो इसको पपड़ा को उधर कर देती हूँ, मसाला भून जाएगा, तब तो मैं पपड़ा बना लेती हूँ, फटाफट पपड़ा बना लूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ करती हूँ। तो अभी देखिए मैं इसको उठाती हूँ, अपना पपड़ा बनाने की तैयारी करने लगी हुई। अब देखिए छोटा सा पपड़ा ऐसे बनाइएगा ना, आप इसको गोल कर दीजिए, और उसके बाद तो देखते जाइए आप मैं कैसे कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा ही ना, थोड़ा सा गीला ही रहेगा, तभी आप इसको पलट दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, वो एक दूसरे से चिपक जाएगा और सॉफ्ट भी ना रहेगा और चिपका भी रहेगा। इस तरह करके मैं सब पपड़े को बना करके फटाफट इसको लाल कर दूँगी, थोड़ा सा कि लाल कर दूँगी अपना अच्छे से। फिर इसके बाद मैंने सब्ज़ी को देखा, तो सब्ज़ी थोड़ा सा देख रही थी मसाला की कैसे पोजीशन में है, तो पपड़ा हो जाएगा तो फिर मैं फटाफट अपना सब्ज़ी देखूँगी। देखिए लाल हो गया ना, तो अब इसको मैं रख दे रही हूँ कोने में, फिर सब्ज़ी को लेकर आ जाऊँगी। अभी देख रही थी क्या करना है, क्योंकि जगह छोटे में किचन में ना जगह बहुत कम हो जाती है, तो कभी कभी इधर उधर सामान रखने में सोचना पड़ जाता है कि क्या कहाँ रखूँ। तो अभी देखिए सब्ज़ी को टाइम था, इतना ही टाइम था, अभी टाइम था तो कम से कम 10 मिनट तो लगेगा ही सब्ज़ी बनने में। तो फिर मेरा फटाफट आटा गूँध ही चुका था, तो मैं सोची थी चलो रोटियां फटाफट सेक लेती हूँ। ये करने के बाद फिर मैं सब्ज़ी को देखती हूँ, उधर भूनती भी रहेगी, तब तक 10 मिनट लग जाएगी सब्ज़ी को भूनने में, और 10 मिनट सब्ज़ी भून जाएगी तब तक में मेरी रोटियाँ भी सीख जाएंगी। तो रोटियाँ फटाफट सेक लेती हूँ, क्योंकि 8 रोटियाँ मुझे सेकनी पड़ती हैं। तो फिर ये हो गई सब्ज़ी मेरी बन के भून रही थी, बहुत अच्छे से भून गई थी। इसको आप जितने अच्छे से भुनेंगे उतने अच्छे से ही सब्ज़ी का कलर और सब कुछ आएगा। ये ट्विस्ट है कि जो मैंने बैटर डाला था उसमें बेसन लगा हुआ था, तो मैं उसी पानी में डाल दी थी, थोड़ा सा और थिक बनता है,
और बेसन की सब्ज़ी में थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाता है बेसन कढ़ी वाला। तो वो मैं उबाल दी, फटाफट उबल जाने के बाद मैंने पपड़ा डाल दिया है और फिर अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए आराम से। फिर अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे हो रहा था लेट, तो थोड़ा सा बर्तन फटाफट धुल करके मैं चली जाऊँगी नहाने। पोछा वगैरह मैंने लगा दिया था उसी समय, क्योंकि अभी लगाने का कोई नहीं होता है, लगा के ही मैं किचन में घुसती हूँ। ये सब काम तो छोड़ के नहीं जा सकते, किचन का काम तो आप छोड़ के भी जा सकते हो, आके भी कर लोगे। तो अभी देखिए फिर फटाफट मैं नहा ली थी। नहाने के बाद थोड़ा सा टाइम बच गया था मेरे लिए, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा लेट जा रही हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है ना, क्योंकि लेट इसलिए जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि ये बाबू बच्चे नहीं होता है कि अपना होते हैं कि बच्चे थोड़ा लेट निकलते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ध्यान मेरे बेटे पे चला जा रहा है। तो फिर अभी कपड़े में डाल दे रही हूँ क्योंकि टाइम था 5 मिनट तक। तो मैंने कहा चलो फिर जाके वहाँ बैठने से बढ़िया है कि मैं अपना काम ही निपटा दूँ, नहीं तो नहीं निपटाऊँगी तो ये भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा मेरे लिए। तो अभी देखिए कपड़ा वगैरह मैंने डाल दिया है और अब मैं एकदम ठीक से रेडी हो गई हूँ। और अभी देखिए कपड़े सब कुछ सही करके अब मैं कपड़ा तैयार हो जाऊँगी। अपना मेन काम क्या होता है, कवर करना अपने आप को सबसे बड़ी, क्योंकि इतनी कलर वैसे भी डार्क कलर हो ही जाता है और मैं डार्क थोड़ी सी वो भी है नहीं होता है, और धूप भी बहुत तेज़ त्वचा पे लगती है तो कुछ रैसेस वगैरह ना हो जाए, इसलिए फिर मैं बेटा को लेकर आ गई थी घर पर और बज चुके थे 12:30। अब देखिए सुबह से शाम कैसे हो जाता है मेरे घर में मुझे नहीं पता। मेरा एक सामान गिर गया था नीचे से, तो अभी देखिए मैं बाबू का कपड़ा लेकर आ रही हूँ और कपड़ा लेकर आके पहना देती हूँ। लेकिन वो है ना, मैं अपना कपड़ा निकाली इसका भी, लेकिन बेटे को पहले से मुझे दिखाना था कि क्या मम्मी दिखाना है। तो सबसे पहले तो मैं इनको देख लूँ। बच्चों को ये एक्साइटमेंट तो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा है कि पहले होमवर्क दिखाएंगे, कपड़े भी नहीं चेंज करेंगे। पहले मैम ने क्या बोला क्या नहीं बोला वही मुझे दिखाना है, उससे पहले कुछ नहीं। हाँ, बच्चों का अच्छा होता है, जिज्ञासा होता है, और फिर माँ बाप को भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए इस सब चीज़ों के लिए कि बच्चे क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो भी वही होमवर्क दिखा रहा था कि मम्मी क्या देख रही हूँ, ये वो, मतलब कि क्या हो गया था, क्या बताई थी क्या नहीं बताई थी। आज इनकी मैम ने कुछ पूछा था जो इनको नहीं समझ में आ रहा था, तो उन्होंने कहा तनुष शाम को मतलब ये बोला था मम्मी मुझे बताया नहीं। तो बच्चे होते हैं ना कि कभी कभी होता है कि अभी तो बस इसी पे रहेगा ये अपना, बाकी थोड़ी देर बाद कपड़ा खोलेगा। तो अभी देखिए वही बात मुझे बता रहा था, इतना एक्सप्रेशन आप देखिएगा उसका, इतना गुस्सा वाला एक्सप्रेशन था मेरे लिए कि मम्मा तुमने क्यों नहीं बताया मुझे। फिर ये खाना था मेरा। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे, और मेरा सुबह से दोपहर कब हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। और ये बज जाता 1:30 और उसके खा पी के मैं आराम करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग मैं अभी समाप्त करती हूँ। बाय बाय।